हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं शिफ्ट टू, मतलब आज का 19 जनवरी शिफ्ट टू मतलब B2 शिफ्ट का करेंगे रिव्यू। जो भी क्वेश्चंस मिले हैं उनका आंसर करेंगे। सबसे पहले अगर ये देखा जाए ना कि मतदान करने की जो आयु होती है वो क्या होती है, तो मुझे लगता है कि इंडिया का 100% लोग जानते होंगे कि जब तक आप 18 साल के हो नहीं तब तक मतदान कर सकते नहीं हो। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आपको कितनी चाहिए, कम से कम 18 एज चाहिए, तो बच्चा बच्चा ये जान सकता है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो शिवाजी का गुरु ये तो हमारे पीडीएफ में नहीं था। ठीक है, और ये बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी होगा। तो शिवाजी के गुरु का नाम अमरदास था। ठीक है, बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो ये हमारे पीडीएफ के अंदर था। बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। तो ये जो साइंस का क्वेश्चन है जो कि हर कोई मतलब 99% लोग आंसर कर दिए होते। अब वही जो ललन टॉप होगा वो आंसर नहीं करेगा। ठीक है, बेवकूफ़ इंसान का प्रतीक होगा जो इसका आंसर गलत कर दे। क्योंकि मुझे लगता है ये आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब में एक ही चीज़ को पढ़ते आए हो कि बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। बाकी अगर पूछा जाए पीडीएफ से क्वेश्चन आ रही है, तो देखो जीके का तो पूरा क्वेश्चन मिला नहीं, तो जीके इस बार किसी के पीडीएफ से नहीं आने वाले। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कुछ नहीं, बस जीके में बस जितना, इसीलिए मैंने जीके का पैसा आपसे लिया भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि जीके का कोई आगे पीछे होता नहीं है और जीके में कुछ 100% श्योर कह नहीं सकते। इसीलिए टॉप 500 की पीडीएफ में हमेशा जीके आपको फ्री में देता हूँ। हाँ, करंट अफेयर पेड दिया क्योंकि मुझे पता है करंट अफेयर की औकात कितनी है एयरफोर्स की नज़र में। वो बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछता है करंट अफेयर के मामला में, तो करंट अफेयर हमने दे दिया पैसा से, और क्वेश्चन भी आ रहा है वहीं से। सुबह के शिफ्ट में भी दिखाया था। अभी सेकंड शिफ्ट का करंट अफेयर मुझे पता नहीं है, बट अगर 2 सवाल आया है ना, तो सुबह में तो दोनों के दोनों पीडीएफ से था। लेकिन अभी सेकंड में भी अगर 2 सवाल आया तो उसमें से एक तो मैं दावा से कह सकता हूँ कि हमारे पीडीएफ से ही आया होगा करंट अफेयर। क्योंकि एयरफोर्स का करंट अफेयर के मामला में कितना पकड़ है, कितना सोच है, वो मुझे बहुत बढ़िया से पता है। हाँ, जीके जो है ना, ये जीके मैंने पहले ही बोला था, जीके कोई लिमिट नहीं है। आप सुबह उठ के क्या खा करते हो क्या नहीं करते हो वो सब जीके बन गया। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जीके का कोई और छोड़ नहीं होता। मच्छर मार दिए, मच्छर में से क्या निकला वो भी जीके है। ठीक है, बाकी जीके जिस तरीके से बना लो उस तरीके से जीके बन जाएगा। मच्छर काट रहा है, ठीक है, काटने पर क्या हुआ वो भी एक जीके बन गया। तो इस प्रकार जीके का कोई लिमिट नहीं है, करंट अफेयर का लिमिट है, जो रिसेंट में जो चीज़ें हुई हैं वो पूछता है। तो गाइज यहाँ पे मैं फिर से कहूँ कि हमारी इंग्लिश की पीडीएफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वोकैबलरी से, ग्रामर की जो फ्री पीडीएफ थी वहाँ से। इसके अलावा मैथ की जो पेड पीडीएफ थी उसने अपने रगा के अंदर धमाल मचा रखी है, बच्चे फोड़ के आ रहे एग्जाम में। रीजनिंग 100% सेम पैटर्न पे आ रहा है, कोई डाउट नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है ना, तो चलो फिर अगर आपको भी पेड पीडीएफ बाई करना, अभी भी आपको लगता है कि आप पीडीएफ लेके पढ़ लोगे तो ही बाई करना। अगर टाइम पास करने वाली और पैसा मतलब फंसाने वाला काम नहीं, डायरेक्टली व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ बाई कर सकते हो, जो जो पेड पीडीएफ है, या फिर सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इससे भी पहले इंपॉर्टेंट बात, फ्री में कुछ चीज़ें मैं बताऊँ आपको। 3 हमने प्रैक्टिस सेट सबके लिए रागा का ही नहीं, एयरफोर्स वाई ग्रुप के 3 मॉक टेस्ट को हमने फ्री कर दिया सबके लिए। वो कहाँ पे दे सकते हो आप? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज A to Z स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 सारे बच्चे फ्री लगा सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी ऐप का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करके जाओ, अपने एग्जाम से पहले एक बार टेस्ट लगा लो। अगर आपके पास पैसे की कमी है, आपने कहीं से भी टेस्ट अभी तक नहीं बाई कर पाया, इसके लिए मैं उन बच्चों के लिए अभी मैं 3 टेस्ट फ्री कर दे रहा हूँ, भले कोई करे ना करे। एटलीस्ट अभी अगर एग्जाम में और टाइम लगा, आपको चाहिए और भी टेस्ट, तो मैं कुछ फ्री करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए थे। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था, वेन डायग्राम था पेट एनिमल, तो इन्होंने स्पेलिंग में एरर किया, कोई दिक्कत नहीं, पेट एनिमल लिख दिया इन्होंने। पेट एनिमल होता है कैट एंड डॉग। तो सुनो, पेट एनिमल कैट एंड डॉग, ये तो सेम क्वेश्चन टॉप 500 में कराया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ के अंदर नहीं, यूट्यूब के वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो के अंदर ये चीज करा रखा है। तो मैंने कहा था पेट एनिमल, कुत्ता और बिल्ली क्या है, पालतू जानवर। तो पहला एक वेन डायग्राम सर्कल बनाओ पेट एनिमल का, इसके अंदर कैट को रख दो, इसके अंदर डॉग को रख दो। तो ये जो डायग्राम हो गया, मतलब कुल मिला के देखा जाए ना, मेरे को बताता हूँ, एक सर्कल होगा, उसके अंदर 2 सर्कल। ये जो है आपका लग रहा है किसी का 2 आंख है, उस प्रकार आपका जो डायग्राम था वही एक वेन डायग्राम है। ठीक है, आगे देखो, अगला कह रहा है रशिया यूक्रेन वार में मोदी जी ने कौन सा मिशन चलाया था। अब मोदी जी कौन सा मिशन चला भी सकते हैं, आप उम्मीद करो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा, अब देखो ये तो आ गया ऑपरेशन गंगा। अब आगे पूछ सकते हैं ना कि ऑपरेशन गंगा को किस लिए चलाया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो ऑपरेशन गंगा को ना इवैक्यूएशन के लिए किया गया था। इवैक्यूएशन इन द सेंस कि जितने भी, देखो यूक्रेन के आसपास में जितने भी कंट्रीज हैं, रशिया यूक्रेन के आसपास, पता है सबको कि वॉर के दौरान अब जो अगल बगल की कंट्रीज है, हो सकता है गलती से मिसाइल उनके पास उन पे जाके गिर पड़े, तो हमारे कंट्री के लोग मरेंगे, स्टूडेंट जो गए थे पढ़ने के लिए या फिर जो भी गए थे।
तो जैसे कि पोलैंड, हंगरी, ये सभी जितने भी, रोमानिया, ये सब जितने भी कंट्रीज थे ना अगल बगल उनके, तो वहाँ से इवैक्यूएशन मतलब वहाँ से लोगों को जल्दी जल्दी उठा उठा के अपने कंट्री में लाया जाता था। उठा के मतलब कंधे पे उठा के नहीं, बाय एयर, ठीक है ना। तो ये जो मिशन चला था बहुत ही मतलब ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था पूरे वर्ल्ड में। मोदी जी ने जो इनका स्टेप था, और इससे देशभक्ति भी दिखी बहुत हाई लेवल की, और इंडिया का जो फेमस वहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़ा, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा था। तो यहाँ से सवाल इसीलिए बन के आया। और मैं पहले भी कह रहा था, देखो रशिया यूक्रेन के बारे में जितना हो सके आप लोग पढ़ लो, रिसेंट की चीज़ें। हो सकता है आगे चल के रशिया की कुछ करेंसी पूछ ले, यूक्रेन की कुछ करेंसी पूछ ले, यूक्रेन का प्रेसिडेंट के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन का एक पूछ लो, मतलब पढ़ लो क्या मतलब है ना ये सीन की, कम से कम उसकी बेसिक चीज़ें क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, यूक्रेन की क्या है, मतलब प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रेसिडेंट तो नाम फेमस हो गया है जेलेंस्की का, अब इसके जानना पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेंसी और कैपिटल के बारे में पढ़ लो, रशिया का कैपिटल भी पूछ सकता है, वहाँ की करेंसी भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं आगे के एग्जाम में। तो एटलीस्ट पढ़ लेना, हो सकता है कि पूछ ले, अब 100% श्योर नहीं है। आगे देखो, और बच्चों ने बताया था, देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे सर। देखो पढ़ के गया ना वो इजी कहेगा, अब जो पढ़ के नहीं गया, पिछले 10 दिन से तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसके लिए पेपर तो टफ ही लगेगा। एक सिंप्लीफिकेशन था कि एवरेज था, इस प्रकार क्वेश्चन है, और इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। देखो होता है क्या ना, सॉल्व इसलिए नहीं कराऊंगा, हो सकता है बच्चों का डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाए, जैसे 48, 56, 42, 24, 56, 34, 48 है, तो हो सकता है वहाँ पे कोई डिजिट अलग हो, और मैं डिजिट अलग है तो आंसर कुछ और आएगा। श्योर है कि मैं कुछ और आंसर ला दूंगा, क्योंकि जोड़ घटाओ तो सबको करने आता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप सही करोगे। और मैं मान लो यहाँ पे एक भी डेटा एग्जाम से अलग हो गया यहाँ पे, और मैं आंसर ला दूँ और ऑप्शन में वो ना हो, तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। आप सोच लोगे कि मैंने ही गलत आंसर कर लिया, आप सोच लोगे अपने बारे में, तो वो काम नहीं, ठीक है। तो चलो इसीलिए जोड़ घटाओ आपको भी पता है कि हर कोई कर सकता है। देखो अब जैसे एलसीएम दिया था, तो एलसीएम बनाने का नियम क्या था, अगर मैंने पहले ही बोला था कि देखो एलसीएम दे रखा था कि 48 है, ये तो मैंने कहा था ना कि आपसे यूट्यूब के पढ़ा रहा था जब एलसीएम एचसीएफ लेक्चर के दौरान, मैंने कहा था पढ़ ले भैया, यहाँ से सवाल 100% बनेगा, सेम पैटर्न पे बनेगा। और हमारी पीडीएफ में खोल के देखो, ये सेम पैटर्न पे देखो, एलसीएम 48 और उनका रेशियो 2:3 था, तो इनका सम क्या होगा। अब चलो मैं इसको ना अपने पीडीएफ में दिखाता हूँ, इस पैटर्न का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो देखो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन उस पैटर्न पे दिए गए हैं, उससे मिलते जुलते भी वैसे भी, ठीक है। हमारे A to Z स्टडी ऐप पे जो मॉक थे एकदम सेम टू सेम, खाली डेटा चेंज था। इवन मैंने प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट कर रखा था डे 1 डे 2 में, उसमें भी क्वेश्चन वैसे डाल रखे थे। देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा था, फिर एचसीएफ दे रखा था, तो एलसीएम फाइंड आउट करना था। वैसे और भी देखो मैं दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे रेशियो दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके अलावा और भी देखो, इनका तो एचसीएफ फाइंड आउट करना था, ये अलग पैटर्न है। उस पैटर्न पे और मैं दिखाता हूँ, रुको। दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ दे रखा था, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, ठीक है। वैसे वैसे दुनिया भर की चीजें हमने दे रखी है आपको पीडीएफ के अंदर, ठीक है। वो एग्जैक्टली खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस पैटर्न पे हमने दुनिया भर के क्वेश्चन दे रखे थे। बाकी आप मॉक टेस्ट में देखोगे A to Z स्टडी ऐप पे, तो उसमें भी सेम पैटर्न पे डिक्टो था। तो चलो उसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ आपको क्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना था। जैसे मान लो पहला संख्या क्या है, मान लो उसका सम पूछ रहा है ना, तो पहला संख्या 2x मान लेते हैं, दूसरा संख्या मान लो, देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा, मेरे को ये बताओ। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप तो सिंपल से कह सकते हो ना कि 2x और 3x, ठीक है। रुको जरा साफ साफ लिखूं, मैं यहाँ पे फोन से कर रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x कट जाएगा, 2 और 3 बचेगा। तो एलसीएम क्या होता है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3, 2 एंड x को, तो हो जाएगा 6x। तो 6x बराबर हो गया आपका 48। एलसीएम ही है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। तो क्लियर है, x बराबर 8 हो गया, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, 2 × 8 16। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 × 8 24। अब पकड़ के जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 40। वैसे तो बहुत लॉन्ग मैंने बता दिया, इतना कुछ नहीं करना था आपको, ठीक है। सिंपल लॉजिक था, 3 2 जा 6 और 6 से डिवाइड कर दे 48 को, तो 8 और 8 जो आ गया वो x का वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर ये कर सकते थे, 3 2 जोड़ के 8 से मल्टीप्लाई कर देते थे। बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का, बहुत ईजी है, ठीक है। कह रहे रगा में 22 क्वेश्चन कर पाया, कम टाइम था। सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं है। रगा में 22 क्वेश्चन भी कर रहे हो, अगर इंग्लिश में पकड़ के फोड़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रगा के अंदर कम है, इसका मतलब आप प्रिपरेशन थोड़ा लेट से कर रहे होगे। अब देखो एक सवाल इधर आया, इंग्लिश में लिबर्टी का एंटोनिम आया हुआ था, OWS में इपिटेफोल आया था। अब का सर ये आपके पीडीएफ से था कि नहीं था, पीडीएफ से था कि नहीं था वो तो पीडीएफ ही बताएगा। तो लिबर्टी और क्या कहते हैं, इपिटफ, दोनों वर्ड को ना हम लोग मारते हैं सर्च। तो पीडीएफ के अंदर मैंने मारा EPI, इपिटफ, ठीक है। तो इपिटफ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे समाधि लेख, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ बरीड।
तो अब देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही था ना इपीटफ वाला, तो आपका यहीं पे आ गया इपीटफ। देखो है हमारे पीडीएफ के अंदर, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन नंबर 55 देख लो अगर आपने पैसे दिए हैं तो, ताकि आपकी भी आत्मा को शांति मिल जाए कि हाँ पैसा वसूल हो रहा है एग्जाम। अच्छा दूसरा क्वेश्चन था लिबर्टी, तो चलो फोन से मैंने इसीलिए खोला, सारा पीडीएफ खोल दिखाऊंगा। लिबर्टी LIBER मारो सर्च, ठीक है आ जाएगा आपको। ये तो लिबरेट है, हम लिबर्टी पे भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखो लिबर्टी आ गया यहाँ पे। सबसे बढ़िया तरीका है आपको प्रूफ देने का, ठीक है। देखो मैंने दिखा था यहाँ पे देखो अगर हमने यहाँ पे दिया ना कैप्टिविटी, तो इसका मतलब ही नहीं कि सब मुंह ताकने के लिए दे रखा है फैशन शो में, सब देखना है यहाँ पे। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद करना, इसको सिनोनिम होता है क्या कहते हैं इसको, इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। इसका मतलब होता है ना किसी को जेल में डाल देना, कैद करना। और इसका एंटोनिम दे रखा था हमने फ्रीडम या फिर लिबर्टी। तो मतलब लिबर्टी का मतलब है आज़ाद करना, और इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल देना। तो जेल में डालने से रिलेटेड जो भी वर्ड था आपका लिबर्टी का, आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वैसे आप सर्च मार के भी कर सकते थे, ठीक है ना। वैसे बहुत सारी वर्ड थी पीडीएफ के अंदर, एक बार और देखो लाइबरेट, ठीक है, और लिबर्टी पूछ रहा था इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते थे। लिबर्टी भी डायरेक्टली पीडीएफ में था, तो बस पीडीएफ दिखाना चाहता था। देखो बहुत सारे वर्ड्स थे जो पीडीएफ में आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना, तो आगे भी आते रहेंगे। अगर इन सबको आपको बाई करना है तो व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो 7279047787 पे। अच्छा चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या मिला अपने को अभी तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कौन सा स्टेट में है, तो वो तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। लिबर्टी पूछता आपसे, सॉरी यूनिटी पूछता आपसे, तो वो कर लेते गुजरात, लेकिन इक्वालिटी पूछा अगर तो आप कर दोगे तेलंगाना, ठीक है। तो चलो इतना ही क्वेश्चन अभी तक मिला था। अच्छा अभी और क्वेश्चन इधर, और रुको इधर और क्वेश्चन है, कह रहे वोट देने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो पता है मैंने बता दिया था 18 साल। ट्राइगोनोमेट्री से क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा था, बच्चे कह रहे एक्स ग्रुप के लेवल का था। अब आगे कह रहे एक महिला हर दिन टाइम से 20 मिनट पहले अपने घर से निकलती है और उसे क्या कहते हैं, घर से बस स्टॉप पहुंचने पे 10 मिनट। अरे इसमें कुछ नहीं है, डेटा हो सकता है डिफरेंट हो, बट समझो एक चीज, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्पीड 1 × T1 बराबर स्पीड 2 × T2 का फॉर्मूला। अब जितना मिनट पहले पहुंच रही है उसको टी में से टाइम को माइनस कर लो, एक्स जो भी है 10 मिनट 20 मिनट, और T2 जितना मिनट लेट होता है उसमें टी में प्लस कर लेते हैं। इसी फॉर्मूले पे आपका आराम से बन जाता है अगर ये क्वेश्चन था तो। बहुत इजी का क्वेश्चन था। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो को एंड करेंगे, अगर आप में से कोई भी बच्चा अभी तक हमारे पीडीएफ को अगर बाई करना चाहता है, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। वहां से आप व्हाट्सअप करके 7279047787 पे आप अभी भी बाई कर सकते हो। और पीडीएफ सेलिंग कल इवनिंग तक हम लोग बंद कर देंगे, ये अपना दावा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लोगे आप फटाक से।